बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली अमजद चौधरी। 2020 भी अब ख़त्म होने को है। 2020 में अब आज तकरीबन 4 से 5 रोज़ इस वक्त बाकी रह गए हैं। उसके बाद 2020 नहीं बल्कि 2021 का सूरज तलू होगा। 2019 के अवाखिर में और 2020 के शुरू में ये तवक्को की गई थी कि ये साल पाकिस्तानी तारीख के लिए, वतन अजीज़ के लिए बहुत ही खुशियों वाला साल हो। लेकिन इस साल भी कुछ ऐसे वाक़यात पेश आए कि जिन्होंने हमें रंजीदा कर दिया। आज हम ये कोशिश करेंगे कि हम उन वाक़यात का, उन हालात का जायज़ा ले सकें कि 2020 मजमूई तौर पर हमारे लिए कैसा रहा। 2020 में कौन से अहम तरीन वाक़यात पेश आए। हम कोशिश करेंगे कि हम जनवरी से लेकर दिसंबर 2020 तक के जो अब ख़त्म होने वाला है इसका जायज़ा ले सकें कि इन दिनों में कौन से अहम वाक़यात पेश आए। 2020 के जनवरी में जब 10 जनवरी थी 2020 को इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया और क्वेटा में खुदकश हमला हुआ, जिसमें 5 अफराद इस हमले में शहीद हो गए। शहीद होने वालों में पुलिस के एक डिप्टी सुपरिटेंडेंट भी इसमें शामिल थे। उसके बाद 20 फरवरी को पहली बार पाकिस्तान के अंदर जब PSL शुरू हुआ था तो 20 फरवरी 2020 वो पहली दफ़ा ऐसा था कि जब फाइनल होने जा रहा था PSL का, और ये PSL इंतहाई अहमियत का हामिल भी था इस हवाले से कि पूरे पाकिस्तान में इसके मैचेस खेले गए थे और ये मैचेस भी कराची किंग ने ये PSL जीता था और उसने लाहौर कलंदर को इसमें शिकस्त दी थी। तो जहाँ एक तरफ जनवरी हमारे लिए तकालीफ से भरपूर था, दूसरी तरफ फरवरी में हमें खुशियाँ मिली। हमारे नौजवानों को, हमारी यूथ को, हमारे पाकिस्तानियों को खुशियाँ मिली कि पाकिस्तान में PSL बड़े कामयाब तरीके से इनकाद पजीर हुआ। पूरे पाकिस्तान में PSL के मैचेस हुए और PSL कराची किंग ने जीता। उसके बाद इसी फरवरी में 9 से 16 फरवरी तक, 9 से 16 जो फरवरी है उसमें कबड्डी का आलमी मुकाबला भी यहाँ हुआ। उसके बाद जो अहम तरीन वाक़यात थे उसमें जमातुद दावा के सरबराह हैं हाफिज सईद साहब, उनको दहशत गर्दों को फंडिंग करने के इल्ज़ाम में जेल में भेज दिया गया। उन्हें 5.5 साल की कैद की सज़ा सुनाई गई। ये वाक़या भी फरवरी 2020 का था कि जब जमातुद दावा के सरबराह हाफिज मोहम्मद सईद को दहशत गर्दों को फंडिंग के इल्ज़ाम में 5.5 साल की कैद की सज़ा सुनाई गई। और फरवरी ही पाकिस्तान की तारीख में एक और अलमनाक ये माह भी था जब कोविड-19 की मौजूदा जो फ़िज़ा है, मौजूदा लहर है, ये भी फरवरी में हुई थी। और 26 फरवरी को पाकिस्तान में पहली बार कोविड-19 के 2 केसेस रिपोर्ट हुए थे। तो यूँ कहा जा सकता है कि फरवरी पाकिस्तान के लिए, जहाँ इब्तदा में खासा बेहतर था, पाकिस्तान में PSL यहाँ हुई, लेकिन यही फरवरी पाकिस्तान के लिए जो मौजूदा कोविड-19 की लहर है उसके आगाज़ का महीना भी था कि जब 26 फरवरी को पाकिस्तान में कोविड-19 के 2 केसेस उस वक़्त रिपोर्ट हुए थे। उसके बाद मार्च और अप्रैल में तकरीबन कोई ऐसे बड़े वाक़यात से नहीं हुए। लेकिन उसके बाद 21 मई को इस्लामाबाद में एक अहम तरीन हाई कोर्ट ने फ़ैसला दिया कि जब 51 हाथी जो है उसको इस्लामाबाद से मुंतकिल करने के अहकामात जारी कर दिए गए थे। और इन अहकामात के पस मंज़र में वो 4 साला कैंपेन थी जो एक मशहूर पॉप गुलकार की तरफ से की गई थी शुरू। और उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फ़ैसला दिया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि 51 जो हाथी हैं इनको इस्लामाबाद से मुख्तलिफ जगहों पर उनको मुंतकिल कर दिया जाए। उसके बाद 22 मई को इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया जब PIA की एक फ़्लाइट कराची में क्रैश हुई है। पाकिस्तानी तारीख के चंद बड़े हादसात में से एक था और इस फ़्लाइट में तकरीबन 97 अफराद बोर्ड पर ही शहीद हो गए, जबकि एक शख्स
जो है वो ग्राउंड पे शहीद हुआ, जबकि एक शख्स, कुल 99 अफराद थे जिनमें से 98 शहीद हो गए, 97 बोर्ड पर शहीद हुए, एक शख्स नीचे ज़मीन पर ग्राउंड पर शहीद हुआ और एक शख्स खुशकिस्मत ऐसा था कि जो इस हादसे से बच निकला था। तो ये भी पाकिस्तान का एक बड़ा अफसोसनाक किस्म का वाक़या था। उसके बाद जून का महीना आ जाता है। जून के महीने में वो इम्पोर्टेंट, इंतहाई अहम तरीन रेफरेंस का फैसला किया गया था कि जो जस्टिस काजी ईज़ा फाइज के खिलाफ दर्ज किया गया था, वो भेजा गया था रेफरेंस, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस फैसले को, इस रेफरेंस को मुस्तरद कर दिया था। ये भी पाकिस्तान की तारीख का एक अहम तरीन वाक़या था। उसके बाद जून का अवाखिर आ जाता है। 29 जून को भी पाकिस्तान में इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया जब पाकिस्तान की सबसे बड़ी स्टॉक एक्सचेंज कराची पर हमला किया गया और कराची हमले में 8 अफराद स्टॉक एक्सचेंज पर जो किया गया था उसमें शहीद हुए। 4 अफराद उसमें ऐसे थे कि जो हमला आवर थे, ये भी हलाक हुए। उसके साथ 4 वहाँ दीगर अफराद जो हैं वो भी शहीद हुए। पाकिस्तान का ये इंतहाई अहम तरीन वाक़या था, अफसोसनाक वाक़या था जब पाकिस्तान की तिजारत के मरकज़ पर हमला किया गया और वहाँ कुल मिला के जिनमें 4 मरने वाले, हलाक होने वाले दहशतगर्द थे और 4 दीगर अफराद भी इसमें शहीद हुए। उसके बाद 30 जून को पाकिस्तान के लिए एक अहम तरीन दिन था जब मोहतरमा निगार जौहर साहिबा जो हैं उनको लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की दी गई। ये पाकिस्तान की पहली खातून लेफ्टिनेंट जनरल थी और पाकिस्तानी खवातीन के लिए इस दिन की अहमियत बहुत ही ज़्यादा है। 30 जून 2020 का कि जब मोहतरमा निगार जौहर साहिबा को पाकिस्तान आर्मी में, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज में लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की दी गई और ये पाकिस्तान की पहली खातून लेफ्टिनेंट जनरल थी। उसके बाद जब कोविड-19 की लहर जारी थी, उसी दौरान वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने पाकिस्तान के उन पहले वेंटिलेटर्स का इफ्तिताह किया कि जो यहाँ मकामी तौर पर बनाए गए थे, जो वतन अजीज़ में ही बनाए गए थे, और वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इनका इफ्तिताह NRTC हरीपुर में इसका इफ्तिताह किया था। ये भी पाकिस्तान के लिए बहुत ही अहम तरीन एक दिन था कि जब ये इफ्तिताह होने जा रहा था, क्योंकि वेंटिलेटर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी कोविड-19 की फ़िज़ा के दौरान, उस लहर के दौरान जहां गैर मुल्की वेंटिलेटर्स अवेल नहीं थे, मुयस्सर नहीं थे, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से वेंटिलेटर्स जब मकामी तौर पर बनाए गए तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने 6 जुलाई 2020 को उन वेंटिलेटर्स का NRTC में इफ्तिताह किया। उसके बाद 11 जुलाई आ जाता है और ये भी पाकिस्तान के लिए बहुत ही एक फ़ख्र का दिन था। जुलाई की इब्तदा भी पाकिस्तान के लिए बहुत ही खुशगवार थी और उसके बाद भी यह इंतहाई फ़ख्रिया दिन था पाकिस्तान के लिए जब जर्मनी की मैक्स प्लैंक सोसाइटी के बायोलॉजी और मेडिसिन सेक्शन की वाइस प्रेसिडेंट मुंतखब किया गया। पाकिस्तानी निजात आसफा अख्तर को इसका वाइस प्रेसिडेंट मुंतखब किया गया और ये इंतहाई अहम तरीन सोसाइटी है मेडिकल और बायोलॉजी के हवाले से, जहां पाकिस्तानी खातून ने अपनी सलाहियतों का जौहर मनवाया, अपना लोहा मनवाया और ये वाइस प्रेसिडेंट वहाँ मुंतखब हुई। उसके बाद अगस्त आ जाता है और ये भी पाकिस्तानी तारीख के लिए कोई ज़्यादा अच्छा नहीं था। अगस्त का महीना जब 5 अगस्त को कराची के गुलशन इकबाल का इलाका है और वहाँ जमात इस्लामी की एक रैली थी जिस पर हमला किया गया, जिसमें 29 अफराद उस वक्त 39 अफराद उस वक्त ज़ख्मी हुए थे और 10 जुलाई यानी इसके तकरीबन 5 दिन बाद चमन में एक वाक़या पेश आया। बलूचिस्तान के सरहदी मकाम चमन, वहाँ भी एक वाक़या पेश आया जब 5 अफराद ज़ख्मी हुए और ये महीना भी यूँ समझ लीजिए कि आखिर तक कोई खुशगवार नहीं था। उसके बाद सितंबर का महीना ये भी बदकिस्मती से पाकिस्तान के लिए भरपूर था और कुछ ऐसे वाक़यात पेश आए कि जो हमारी कौमी तारीख़ में कोई अच्छे दिन नहीं थे, कि जब महमद मार्बल माइन में वाक़या पेश आया जिसमें काम करने वाले 19 अफराद जो मज़दूर थे, वहाँ काम करने वाले लोग थे, वो जाँ बहक हो गए थे। तकरीबन 20 अफराद इस वाक़े में ज़ख्मी हुए थे। तो यूँ कहा जा सकता है कि ये महीना भी मजमूई तौर पर पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं था, क्योंकि हमें इस माह में भी कुछ सानेहात का सामना भी करना पड़ा।
اس کے بعد اکتوبر کا مہینہ آ جاتا ہے اور اکتوبر میں پاکستان کے نوجوانوں کی پوری دنیا کے نوجوانوں کی فیوریٹ ترین ایپ ٹک ٹاک کو اس وقت بند کر دیا گیا تھا۔ اسے کہا گیا تھا حکومت پاکستان کی طرف سے کہ غیر اخلاقی ویڈیوز ٹک ٹاک پہ شیئر کی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے 9 اکتوبر 2020 کو ٹک ٹاک کو بند کر دیا گیا تھا۔ اس کے بعد 16 اکتوبر کو بھی بلوچستان میں انتہائی ناخوشگوار واقعہ پیش آیا جب ایک حملے میں سیکیورٹی گارڈ اور 7 اہلکار شہید ہو گئے تھے۔ بلوچستان کی تاریخ کے چند ناخوشگوار واقعوں میں سے یہ تھا کہ جب سیکیورٹی پرسنل شہید ہوئے تھے، 7 سیکیورٹی گارڈ شہید ہوئے تھے اور 7 سیکیورٹی اہلکار جو ہیں وہ مختلف وہ بھی شہید ہوئے تھے۔ 27 اکتوبر آ جاتا ہے اسی ماہ میں جب ایک دفعہ پھر بربریت کی داستاں دہرائی گئی اور سانحہ پشاور ایک بار سے پھر یاد تازہ اس کی ہو گئی جب 27 اکتوبر کو پشاور کے ہی ایک سکول میں بم دھماکہ ہوا اور اس بم دھماکے میں افسوسناک طور پر 8 طلباء شہید ہوئے تھے۔ تو مجموعی طور پر اکتوبر کا مہینہ پاکستان کے لیے یہ بھی کسی طریقے سے اچھا نہیں تھا۔ اسی اکتوبر کے آخر میں ایک اور واقعہ پیش آیا جب پاکستان میں سیل فون کی بڑی کمپنی جیز کو بند کر دیا گیا تھا اور یہ FBR کی طرف سے بند کیا گیا تھا اس کمپنی کو، اور اس کے لیے کہا گیا تھا کہ 2018 میں تقریباً 25 ارب روپیہ جو ادا کرنا تھا اس کمپنی کی طرف سے FBR کو حکومت پاکستان کو وہ ادا نہیں کیا گیا تھا، جس کی وجہ سے اس کو بند کر دیا گیا تھا۔ جہاں ایک طرف یہ واقعات ہوئے، اس کے ساتھ ساتھ کئی اہم ترین شخصیات نے بھی ہمیں چھوڑا 2020 میں، اور ان میں وفات پانے والی اہم ترین شخصیات میں اگر دیکھا جائے گا تو جنوری میں سابق چیف الیکشن کمشنر تھے فخر الدین جی ابراہیم صاحب، وہ وفات پا گئے۔ 7 جنوری کو ان کی وفات ہوئی۔ 10 فروری کو قومی کرکٹر وقار حسن صاحب جو ہیں وہ وفات پا گئے اور یہ بھی ایک بڑا سانحہ تھا۔ اس کے بعد 25 فروری کو کراچی کے انتہائی اہم ترین شخصیت جماعت اسلامی کے رہنما، کراچی کے سابق میئر جناب نعمت اللہ خان صاحب بھی اسی اس میں وفات پا گئے تھے۔ اس کے بعد مارچ آتا ہے اور 6 مارچ کو معروف اداکار امان اللہ ابھی وفات پا گئے۔ اس کے بعد 26 جون کو پاکستان کی اہم ترین شخصیت جماعت اسلامی پاکستان کے سابق امیر جناب منور حسن بھی کراچی میں وفات پا گئے تھے 26 جون کو۔ اور اس کے بعد علامہ طالب جوہری صاحب بھی وفات پا گئے، معروف اسلامی اسکالر تھے، وہ کراچی میں ان کی وفات ہوئی۔ پھر 17 جون کو طارق عزیز صاحب کی وفات ہوئی، پاکستان کے سیاستدان بھی تھے، قومی اسمبلی کے سابق ممبر بھی تھے اور پاکستان کے اداکار بھی، وہ معروف اداکار بھی تھے، ہوسٹ بھی تھے جناب طارق عزیز صاحب، ان کی وفات ہوئی۔ اس کے بعد 20 اگست کو نیشنل پارٹی کے سربراہ بلوچستان کے اہم ترین سیاستدان میر حاصل بزنجو صاحب بھی وفات پا گئے۔ 26 اگست کو سندھ کے سابق وزیر اعلیٰ مظفر حسین شاہ صاحب جو ہیں وہ بھی وفات پا گئے۔ تو یہ اہم ترین شخصیات تھیں کہ جنہوں نے اس دور کے اندر وفات پائی۔ 13 نومبر کو ایک اہم ترین واقعہ ہوا کہ جب سابق صدر جنرل مشرف کو سزائے موت سنانے والے پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس وقار حسین سیٹھ صاحب کی وفات ہوئی۔ پھر 20 نومبر آیا اور 20 نومبر کو علامہ خادم رضوی تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ، ان کی وفات ہوئی، جن کا جنازہ کہا جا رہا ہے کہ لاہور کی تاریخ کا بڑا جنازہ تھا جو مینار پاکستان میں ہوا۔ تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ علامہ خادم رضوی بھی 20 نومبر کو وفات پا گئے۔ اس سے آگے دسمبر کی 2 تاریخ تھی جب پاکستان میں شرافت کی علامت سابق وزیر اعظم میر ظفر اللہ خان جمالی کی وفات ہو گئی، اور 4 دسمبر کو جو دسمبر چل رہا ہے اسی کے اوائل میں اس وقت کے جسٹس ارشد ملک صاحب کی وفات ہو گئی۔ یہ کچھ اہم واقعات تھے، کچھ نمایاں واقعات تھے کہ جو اس 2020 میں پیش آئے،
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ دسمبر کے جو چند دن رہ گئے ہیں وہ بھی وطن عزیز کے لیے انتہائی خوشگوار ہوں، اس میں بھی ہمیں خوشیاں ملی، اور ہم یہی تمنا کرتے ہیں، سلام نیوز کی ٹیم بھی یہی تمنا کرتی ہے کہ آنے والا 2021 اوائل سے لے کر اواخر تک پاکستان کے لیے خوشیوں سے بھرا ہو، کہ جہاں پاکستان میں امن ہو، سلامتی ہو، پاکستان میں خوشحالی ہو، پاکستان بھوک سے، افلاس سے، غربت سے، ہر چیز سے نکل چکا ہو، پاکستان میں سیاسی استحکام ہو، اور پاکستان ترقی کی منزل پر گامزن ہو۔ اگلے پیغام تک کی اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔